सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए अपने अंदर, अपने आप में आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं आपके सम्मुख मध्यस्थ दर्शन की एक और लेक्चर को लेकर उपस्थित हूं। तो चलते हैं, देखते हैं मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल्य, जिसमें आज लेक्चर नंबर 20 में कर्म फल सिद्धांत के लिए चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले मैं इस लेक्चर को अपने पिछले लेक्चर से जोड़ना चाहूंगा, लेक्चर नंबर 19 से, जिसमें हमने डिसइल्यूशनमेंट, भ्रमता के विषय में चर्चा किया था और ये जानने का प्रयास किया था, इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि मानव संबंध में जीने के लिए, जो मानवीय परंपरा को कायम करने के लिए है, उभय तृप्ति के भाव में जीना ही डिसइल्यूशनमेंट है। जब हम डिसइल्यूशनमेंट, निर्भ्रमता की बात करते हैं, तो हम सभी प्रकार के अज्ञानों से, भ्रमों से, अवैज्ञानिक विचारों से दूर हो जाते हैं, मुक्त होते हैं और हम सत्य, न्याय और धर्म और उसके साथ साथ सह अस्तित्व को स्पष्ट रूप से न केवल जान पाते हैं पर उसमें जीना भी शुरू कर लेते हैं। जो मध्यस्थ दर्शन के अनुसार, जो मध्यस्थ दर्शन एक मानव केंद्रित चिंतन है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, उसके अनुसार मानव भी एक परमाणु इकाई है जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्त और मन का कंबाइंड फॉर्म है। और ये पांचों मिलकर, जिसमें आत्मा न्यूक्लियस है, बुद्धि पहले ऑर्बिट में, चित्त दूसरे ऑर्बिट में, वृत्त तीसरे ऑर्बिट में और मन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की तरह रिवॉल्व करता है। और इसके कारण कर्षण आत्मा में अनुभव, बुद्धि में बोध, चित्त में प्रतीति, वृत्ति में आभास और मन में भास होता है। और कल करने का मतलब लेक्चर नंबर 19 में निर्भ्रम जीवन में मन में तृप्ति की स्थिति को सुख और वृत्ति की तृप्ति स्थिति को शांति, चित्त के तृप्ति स्थिति को संतोष और बुद्धि के तृप्ति स्थिति को आनंद और आत्मा के तृप्ति स्थिति को परमानंद, जिसे मोक्ष कहा जाता है। और मोक्ष क्या है? रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस। तो देखिए, सुख, शांति, संतोष, आनंद और परमानंद की प्राप्ति मुझे चाहिए और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं पैदा हुआ हूं। और जब जब मुझे नहीं मिलता है, मैं इसको खोजता रहता हूं। तो ये जो मानव इकाई है, उसको भ्रम से निकालना, ज्ञानता से निकालना, वैज्ञानिकता से निकालना, प्री कंडीशनिंग से निकालना, डूज और डोंट डूज से निकालना
और तृप्ति के भाव में जीना। चलते हैं, देखते हैं आज जो आज का टॉपिक है, कर्म फल सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड फ्रूशन। कर्म 3 प्रकार का है, फिजिकल, वर्बल और मेंटल, कायिक, वाचिक और मानसिक। हर कर्म से, जो 3 कर्मों की चर्चा की जा रही है, जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं और दिमाग से करते हैं, हर कर्म से एक फल निश्चित जुड़ा होता है। कर्म के साथ फल जुड़ा ही होता है। हम कर्म न करें और फल की आशा करें तो फल कभी भी मिलने वाला नहीं है। फल का यह मतलब है, फल का क्या मतलब है? जिस कार्य को हम करते हैं उस कार्य के परिप्रेक्ष्य में जिस चीज की हम आशा करते हैं वो है फल। तो ये तो सच है कि बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा, लेकिन जो 3 प्रकार के कर्म है, फिजिकल, वर्बल और मेंटल, इन तीनों कर्मों के कुछ न कुछ फल मिलते हैं। साथ ही हम कर्म करें और फल न मिले, ऐसा संभव नहीं है। निश्चित ही कर्म के कुछ न कुछ फल जरूर मिलते हैं। देखिए, जो पशु होता है, मानव और जीव में क्या अंतर है? मानव अवस्था में और जीवावस्था, जीव को जानवर अवस्था कहते हैं। जो जानवर होता है वह काम करते हुए भी गुलाम होता है और उसका फल भोगते समय भी गुलाम होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बैल खेत को जोतता है तो भी मालिक के आदेश में, और जो पैदा होता है उसमें उसका सबसे खराब जो मूल होता है वो मानव ले लेता है, और जो भूसा होता है वो उसको खाना पड़ता है। तो जो पशु होता है, जानवर होता है, जानवर स्वभाव का मानव होता है, वो जो है कर्म भी गुलामी में करता है और फल भी गुलामी में प्राप्त करता है। और ऐसे मानव को जो प्री कंडीशनिंग में जीता है, अवैज्ञानिकता में जीता है, गलत ज्ञान में जीता है, भ्रम में जीता है, वह काम करते समय भी गुलाम है और कर्म करते वक्त और कर्म के फलस्वरूप जो भी फल प्राप्त होता है उसका फल भोगते समय भी गुलाम है। गुलाम कभी मानव हो ही नहीं सकता। मानसिक गुलाम, विचारों का गुलाम कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता। जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और उसका फल भी भोगते समय स्वतंत्र होता है। जो मानव जिसको सत्य का ज्ञान है, न्याय का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है और अस्तित्व का ज्ञान है, इस सत्य, न्याय और धर्म के ज्ञान में को जानते हुए कर्म करता है, तो ऐसा करते हुए वह तृप्ति के भाव में होता है, और जिसके साथ, जिस दूसरे मानव के साथ वह संबंध स्थापित करता है तो उसको भी सुख की अनुभूति देता है, और उसके अभाव में मानव दुर्गुणों से भरा पड़ा होता है और गुलाम होता है। मानव को विकास और ह्रास दोनों का ही अवसर है। ह्यूमन विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज डाउनफॉल।
मानव अपने चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक पतन का भी उत्तरदायी है और उसके उत्थान का भी उत्तरदायी है। दोनों की अपॉर्चुनिटी उसके पास है। वो चाहे डेवलपमेंट कर ले, चाहे वो जीव अवस्था से मानव अवस्था में ट्रांसफॉर्म कर ले, या वो जानवर से और क्रूअल जानवरों की तरफ हो जाए। दोनों की अपॉर्चुनिटी उसके पास उपलब्ध है और मानव की यही कर्म स्वतंत्रता उसके अनिश्चित आचरण का कारण भी है कि वो क्या करे। उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो सही कार्य करे न करे, और सही कार्य करे या न करे, कार्य को सेलेक्ट करने के लिए जब उसको आचरण ऑप्शन मौजूद है तो उस कार्य के कारण उसके आचरण या आचरण के कारण उसका कार्य प्रभावित होता है। और ऐसा करते हुए वह अपने को अपने अनुसार वह सुनिश्चित कर पाता है। देखिए, मानव संतान गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर साधन लेकर पैदा होता है। ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद द राइट टू डू मिस्टेक एंड अपॉर्चुनिटी टू डू करेक्ट and to do right things। बात को जाने और समझे। जो मानव है, एक ऐसे मानव का बताइए जो जीवन में गलती न करता हो, 24 घंटे में गलती न करता हो। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है का माइंड इज फुल ऑफ मिस्टेक, गलतियों से भरा पड़ा है, करता है, ज्ञान के बावजूद भी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उस गलतियों को समझना और मानना ही मानव का धर्म है। तभी मानव जो वो जानवर हो जाता है। गलतियों से सीखना और गलतियों को समझ के उस गलती के कार्य को सही के कार्य में बदलना, यह मानवीय स्वभाव है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो मानव नहीं, जानवर है, दानव है। आदमी गलतियां करने के लिए पैदा हुआ है। अगर वो गलतियां समझ गया है तो गलतियों को, उससे ज्यादा गलतियों को करेक्ट करने के लिए पैदा हुआ है, और उसको गलतियों को करेक्ट मतलब सही करने के लिए जिन जिन साधन की जरूरत है उस साधन को लेकर पैदा हुआ है। यह जानने, मानने और पहचानने के लिए। फैसिलिटेटिंग कंपोनेंट ऑफ एक्शन, कर्म के सहयोगी पैरामीटर्स कौन है, घटक कौन है। फल सुख इस हेतु समस्त कर्म, कि जो कर्म करूं, जो वर्क करता हूं उसका रिजल्ट, और रिजल्ट के फलस्वरूप सुख की प्राप्ति। गोल तो अल्टीमेट है, जो भी काम करते हैं हम सुख के लिए करते हैं। हम जीवन में कोई भी कार्य दुख के लिए तो करते ही नहीं, और प्रत्येक कर्म में कर्ता, कार्य, कारण, प्रभाव और फल इंक्लूड है, शामिल है। जो भी कार्य करते हैं तो कर्ता कौन करने वाला है, कार्य क्या है, उस कार्य करने का कारण क्या है, और इस कर्म करने से मेरे ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, विश्व के ऊपर, मानवता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस कर्म के कारण जो फल है वो तो निश्चित है। चाहे हम कार्य को कार्य करें, फिजिकल वर्क करें, मेंटल वर्क करें, या जो कार्य का के 3 कारण है मैं आपको दिखा दूं, वर्बल बॉडी से करें, फिजिकल, वर्बल और मेंटल वर्क करें, तो जो भी कार्य करेंगे, अगर मैं किसी से कायदे से बात नहीं करूंगा तो क्या मैं तृप्ति के भाव में रह पाऊंगा क्या?
सुख की स्थिति में रह पाऊंगा क्या? क्या मेरे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा क्या? और सही नहीं रहेगा तो क्या मैं स्वस्थ रह पाऊंगा? और अगर मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या मैं इसमें सही रूप से स्वास्थ्य के साथ लंबे समय तक इसमें निवास कर पाऊंगा? जानना है, सोचना है और समझना है। यह जानना, सोचना और समझना ही हमारी मुक्ति का रास्ता है। देखिए, कर्ता जो होता है, कर्ता, कारण, कार्य, प्रभाव और फल। कर्ता डूअर कौन है? कार्य। इनको बेटर थॉट एस्पेक्ट्स, विचार पक्ष का नियोजक होता है। जो विचार करते हैं कार्य करने के लिए, उसको कार्य में ट्रांसलेट करने वाला होता है डूअर। जैसे मेरे मन में कोई विचार आता है, उस विचार को मैं कार्य रूप में त्वरित करना चाहता हूं, तो डूअर मैं हूं। कार्य क्या है, डीड क्या है, क्या कार्य हम करते हैं? कंट्रीब्यूशन टू द मटेरियल एस्पेक्ट with through for fulfillment of need and duties, आवश्यकताएं और कर्तव्य। आवश्यकताओं की पूर्ति और कर्तव्य का पालन, ये दो कार्यों के लिए कार्य होता है। मैं घर में हूं, सुबह उठा हूं, तो मैं सुबह उठूं, बिस्तर को सही कर दूं, यह मेरा कार्य है और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो कार्य क्या है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति, क्योंकि इस बिस्तर पे फिर मुझे सोना है, गंदा ना हो, तो इस कर्तव्य का पालन। दूसरों का सम्मान मेरा कर्तव्य है और पालन है, मेरे आचरण को दर्शाता है। और क्या काम करना है, दिन की शुरुआत कहाँ से करनी है, सुबह कौन से काम करने हैं, दोपहर से कौन से काम करने हैं, कब किससे मिलना है। तो ये कार्य है, फिजिकल वर्क है, और कार्य का कारण होगा। कार्य क्या, किसी को दुखी करना है या सुखी? किसी का शोषण करना है कि सहयोग? ये जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो उसके कारण हमारे पास जानवर के संस्कार हैं कि मानव के संस्कार? स्वीकृति क्या है, ज्ञान है मुझे कि नहीं, कि मैं फंसा पड़ा हूं, देख रहा हूं पड़ोसी चोरी कर रहा है तो मैं भी चोरी में लग गया। मैंने देखा वो चोरी से बाहर बना लिया तो मैं भी लग गया चोरी में, नहीं तो चमचागिरी ही करना शुरू कर दिया। क्या मुझे ज्ञान है? क्या मुझे अस्तित्व का ज्ञान है या नहीं? जब जब नहीं है, तब तब हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे, कहीं से भी नहीं समझ पाएंगे। तो कारण है, प्रभाव होता है। प्रभाव क्या है? मेंटल स्पेस ऑफ एक्सेप्टेंस है, ज्ञान का और अस्तित्व का। जब हम ज्ञान हो जाए किसका? रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का ज्ञान, तब उस दिशा में कार्य करने की मानसिक रूप से स्वीकार्यता मिल जाती है। यह प्रभाव होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो जो स्वीकार्यता मिलेगी दिमाग से वो सही नहीं होगी, और वो हमें कभी भी सुख प्रदान करने की दिशा में नहीं चल पाएगी। फल क्या है? पूर्ण, न्यून, आशय पूर्ति होने पर पूर्ण फल, कंप्लीट, सबड्यूड, कंप्लीट फ्रूट विद द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर आउटकम। जो सोचा वो मिल जाए, इसकी आशा में। क्या सोचा? स्वास्थ्य संबंधों में जीना। कैसे जीना है, इसका विज्ञान क्या है, और उसके लिए कर्म क्या करना है। देखिए,
इस चर्चा में हम मध्यस्थ दर्शन के हर लेक्चर के अंत में उसके सारांश और आपको कुछ गृह कार्य देते हैं। आज की लेक्चर कार्य और समरी में उदाहरण कर्मफल सिद्धांत, हर कर्म का एक निश्चित फल और सुखी रूपी फल के लिए मानव के समस्त कार्य हैं। जो डिसइल्यूशनमेंट भ्रमित मानव है वह कर्म करते वक्त भी गुलाम रहता है और फल भोगते हुए भी गुलाम रहता है, लेकिन जो जागृत मानव है, ज्ञानी है, जिसको अस्तित्व का ज्ञान है, संबंधों का ज्ञान है, वह कर्म करते समय भी स्वतंत्र होता है और फल भोगते समय भी स्वतंत्र होता है। मानव के अर्थ में मानव को अर्थ के सदुपयोग पूर्वक विकास और ब्रह्मपस दुरुपयोग पूर्वक ह्रास होने की संभावना है और प्रत्येक कर्म में कर्ता, कार्य, कारण, प्रभाव और फल निहित है। यही हमारी आज की चर्चा का निष्कर्ष है, आउटकम है। जो गृह कार्य देने जा रहे हैं, ये 3 गृह कार्य आपके सम्मुख है। पहला है कि एक मानव के रूप में जीते हुए हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है या नहीं, इसको जांचे और परखें। दूसरा गृह कार्य है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है, या हम कर्म कुछ और करें और फल कुछ और ही मिल सकता है। इस कथन को भी जांचे परखें। तीसरा और अंतिम कार्य है, किसी भी कर्म के साथ कर्ता, कारण, प्रभाव, फल ये सभी अविभाज्य रूप से जुड़े होते हैं। यह एक कथन है, इसको कुछ एग्जाम्पल से जांचे परखें। देखिए, हम मानव हैं, हमें संबंधों में जीना है, हमें मानवीय परंपराओं को कायम भी रखना है। और ऐसा करके ही हम सुख और समृद्धि की अवस्था में जी सकते हैं, और यह हमारी जरूरत है। और ऐसा करके ही मेरे अंदर दया, करुणा, उदारता का भाव आ सकता है, जो अति मानवीयता का लक्षण है। हम मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे आपसे, इसी बातों को समझने के लिए। तब तक के लिए हमें विराम दीजिए। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार।